अक्सर लोग अधीर होकर बीच रास्ते ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि मेहनत का कोई लाभ नहीं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि फल का समय निश्चित होता है। यदि आज तुम्हें वह नहीं मिला जिसकी चाह थी, तो समझो कि वह अभी अधूरा है। ईश्वर चाहता है कि तुम और मजबूत बनो, और जब तुम्हें वह फल मिले तो तुम उसे संभालने की क्षमता रखो। यही कारण है कि कभी कभी देर होती है, पर देर के साथ साथ गहराई भी मिलती है। याद रखो, जीवन में जो भी तुम्हारे पास आता है वह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। किसी और को दोष देना व्यर्थ है। यदि सुख मिला है तो यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है, और यदि दुख मिला है तो यह तुम्हारे ही पिछले कर्मों का परिणाम है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। कृष्ण ने यही कहा था, कर्म करते रहो, क्योंकि वर्तमान कर्म ही भविष्य का भाग्य गढ़ते हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि फल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं होता। कभी तुम्हारा कर्म दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर उतरता है। तुम किसी की मदद करते हो और भूल जाते हो, पर वही सहायता किसी दिन तुम्हारे पास आशीर्वाद बनकर लौटती है। यही है कर्म का चक्र। जो तुम देते हो वही कई गुना होकर वापस आता है। इसलिए हमेशा इस विश्वास को थामे रखो कि तुम्हारा हर कदम, हर कर्म ब्रह्मांड की गहराइयों में गूंज रहा है, और उसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिस जीवन को तुम जी रहे हो उसमें हर सांस, हर विचार और हर कर्म गहराई से दर्ज हो रहा है। इंसान अक्सर ये सोचकर परेशान हो जाता है कि उसने इतना प्रयास किया फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिला। लेकिन सुनो, फल हमेशा कर्म के बाद ही आता है। कभी तुरंत, कभी देर से, मगर वो आता जरूर है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ को उगने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म का फल भी सही समय पर ही सामने आता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया है, पर सच तो यह है कि ब्रह्मांड किसी भी कर्म को अन्न देखा नहीं करता। यदि कर्म शुभ हैं तो वे धीरे धीरे रास्ते बनाते हैं, और अचानक एक दिन तुम्हारे सामने वो अवसर खड़ा होता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और यदि कर्म बुरे हैं तो वे छिपकर इंतजार करते हैं, जैसे बादल घिरते हैं और अचानक बरस पड़ते हैं। याद रखो, अर्जुन से कृष्ण ने भी यही कहा था कि परिणाम की चिंता मत करो, कर्म करो, क्योंकि फल कब मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर कर्म करना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। कभी फल उसी जन्म में दिखता है, कभी देर से आता है, और कभी वो अगले जन्म तक चला जाता है, पर न्याय का तराजू सदा संतुलित रहता है। तुम्हें लगता है कि मेहनत